कांग्रेस के हर पैगाम को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं डॉक्टर विजय प्रकाश। देश के सबसे बेहतर और मजबूत नेता का नाम है राहुल गांधी। देश के युवा नेता व सांसद राहुल गांधी एक कर्मठ व्यक्ति हैं। यही कारण है कि मैं उन्हें देश का सबसे महान और बेहतर नेता मानता हूं। उनके कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए मैं भी कमर कसकर अपना भरपूर सहयोग दे रहा हूं। यह बात कांग्रेस के सक्रिय सदस्य डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश का भविष्य है। आजादी के समय से ही कांग्रेस ने ही देश को मजबूत किया है और आज भी मजबूत करने में लगी है। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। उनके दिशा निर्देश में सभी कांग्रेसी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को परास्त करने के लिए इंडिया महागठबंधन से सभी लोग जुड़े हैं, क्योंकि भाजपा देश को कमजोर और खोखला करने में लगी है। कांग्रेस महिलाओं की मजबूती के लिए माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 प्रत्येक महीना देने की घोषणा किया है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए देशवासियों को केंद्र में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज कोचस की सरजमी पे हूँ और यहाँ पे मैं एक ऐसे हस्ती से रूबरू करा रहा हूँ जो कांग्रेस की राजनीति में है। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मजबूत कैसे होगा, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के पीछे लोग कैसे जाएंगे, ये इनके जुबानी में सुना रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह से बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस के एक्टिव मेंबर हैं और कांग्रेस के प्रति ये काफ़ी रुझान रखते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार यानी इंडिया की सरकार बने। बिहार में भी ये चाह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बने, भले मुख्यमंत्री कोई और बने लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह से। ये कोचस की सरजमी पे रहते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे डॉक्टरों में शुमार किए जाते हैं। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल ये है कि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्टिव वे में आप कांग्रेस के प्रति हैं, तो कांग्रेस से कब से जुड़े हैं? कांग्रेस से मैं 2021 से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बाज़ाब्ता मैं सदस्यता 2024 में ग्रहण किया हूँ। अच्छा। तो 24 में ग्रहण करने के बाद ये एक्टिविटी देख रहे हैं कि जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ आप नज़र आते हैं। बात है कि अभी जो देश में जो शासन चल रहा है वह फांसीवाद की तरह जा रहा है और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश में सामाजिक न्याय की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। तो हम कांग्रेस की तरफ क्यों ना, कांग्रेस को मजबूत करने की बात क्यों ना करें? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण आप देखिए, राहुल गांधी जी जो बात बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना के आधार पर जो जातियां हाशिए पर रह गई हैं, जो मुख्य धारा से वंचित रह गई हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए जुडिशरी को ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी को ले लीजिए, मीडिया को ले लीजिए, तमाम तरह के ऐसे विभाग हैं, उसमें उनकी कितनी सहभागिता है। अगर जातीय जनगणना होगी तो हम उसके बाद हम उन जातियों का कैसे अपलिफ्टमेंट करें, इसके लिए हम अफर्मेटिव एक्शन ला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि लगातार, और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस जब आरक्षण लागू किया गया और उसके पहले जब मंडल आयोग का आरक्षण जब लागू हुआ तो कहा गया कि 50% से इसकी सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 50% की सीमा को ताक पर रख करके और उसे लागू कर दिया गया। तो अब आरक्षण की सीमा जब सरकार ने खुद, एनडीए सरकार ने जब खुद तोड़ दी है, तो बाकी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं और ये काफ़ी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगार में पीछे हैं, तो इनके लिए आरक्षण की सीमा क्यों ना बढ़ाई जाए? तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे तो एकदम युक्ति संगत बात है और ये सीधी तरह से सामाजिक न्याय की बात है। 2006 में ही एक घोषणा हुई थी अर्जुन सिंह के समय में कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक ये सरकार आने के बाद में बीजेपी सरकार ने आज तक इसको नहीं किया।
और राहुल गांधी पुनः बोल रहे हैं कि हम इस प्राइवेट संस्थानों में भी हम आरक्षण को लागू करेंगे, हम बेहतरी के लिए हर वो काम करेंगे। जो हाशिए पर रह गए हैं, जो गरीब हैं, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबसे उठ करके राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारे देश में सबका सर्वांगीण विकास हो, न कि किसी खास लोगों का विकास हो, खास वर्ग का विकास हो, जो कि आज देश में हो रहा है। आज देश में फांसीवाद अपने चरम पर है, और फांसीवाद से अगर कोई नेता संसद के अंदर और संसद के बाहर अगर लड़ रहा है तो उस नेता का नाम है राहुल गांधी। एक सवाल ये है कि राहुल गांधी तो काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस को बहुत मजबूत करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक के पदयात्रा उन्होंने किया है, काफ़ी लंबा पदयात्रा किया है, कई दिनों तक किया है। यानी पद यात्रा में जहां तक हमारे नॉलेज में है कि इसके पहले गांधी जी ने पद यात्रा किया था, और दूसरे व्यक्ति राहुल गांधी का। बिल्कुल आपने सही कहा। बावजूद इसके कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो रही? नहीं, मजबूत हो रही है। आप देखिए राहुल गांधी की जो सभाएं हो रही है, राहुल गांधी 4-5 बार बिहार में आ चुके हैं, कभी पटना के बापू सभागार में, कभी कृष्ण मेमोरियल हॉल में, कभी गया में, तमाम जगह पर जो राहुल गांधी आ रहे हैं और देश में जा रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो फिर एक सवाल आपसे मैं फिर कर रहा हूँ, चूंकि आप ही का कहना है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की तरह और नेता जो हैं, जो कांग्रेस से जो सीनियर नेता हैं, वो उनके रूप में क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं। ये अपना अपना देखने का नज़रिया है, आ रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग ना हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उत्साह भर दिया है। आप देख लीजिए, जो बिहार के जो प्रभारी आए अल्लाह वरू जी, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, राजेश राम जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या तमाम जो अभी हर विधानसभाओं में, हर जिलाओं में जो पर्यवेक्षक लगाए हैं, वे दिन रात काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ा समाज और ओबीसी समाज और माइनॉरिटी समाज, जो एक समय कांग्रेस का वोटर हुआ करता था और बीच में थोड़ी दूरी बन गई थी जरूर, लेकिन आज वह अपने मूल घर में एकदम वो मुड़ करके आ रहा है, आने को बेताब है। देखिए, डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह हैं, यानी एक तरफ डॉक्टर भी हैं, विजय भी हैं और प्रकाश भी हैं। नाम आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा नाम है, और नाम के अनुसार ये बोलते नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस इन दिनों काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जैसा राहुल जी मजबूत करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनके लोग भी उनके रूप में चलते नजर आ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रहा है, तो मजबूत, तो एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ज़िला रोहतास ज़िला के आप रहने वाले हैं, कोचस के निवासी हैं, रोहतास ज़िला में कांग्रेस मजबूत हुआ है या नहीं? नहीं, रोहतास जिला में भी मजबूत हुआ है। अगर मजबूत नहीं हुआ होता तो हम 5 सीटें में 4 सीट कैसे निकाले होते? 2020 में हमने 4 सीट निकाला, हमने संसदीय चुनाव को हमने जीता है रोहतास जिला में। तो आप नहीं कह सकते हैं कि हम मजबूत नहीं हैं, हम मजबूत हैं। हाँ, अब राहुल गांधी को सामाजिक न्याय के आधार पर कांग्रेस को अति पिछड़ा और ओबीसी को भागीदारी देनी होगी, और कांग्रेस देगी भी, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि पिछले 2020 के चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा को भागीदारी किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी। हम समझते हैं कि 2025 के चुनाव में इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। एक सवाल और है कि अभी चुनावी वर्ष है, 2025 में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस को सीट जो मांग रही है वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि तो क्या कांग्रेस को उतनी सीट मिल सकती है क्या? कितना सीट? कांग्रेस जो सीट मांग रही है, काफ़ी अधिक सीट मांग रही है, तो क्या कांग्रेस उतना सीट मिल सकती है क्या? ये हमारा सवाल नहीं है। ये पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जिला स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जो मतलब कि जो प्रभारी लोग हैं, ये उन लोगों का काम है। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये नीतिगत निर्णय है जो कि ऊपर के हमारे नेता लेंगे, मैं उन लोगों के साथ हूँ। तो एक चीज़ ये है कि क्या लग रहा है 2025 में, आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कैसे बनेगी? आप देख लें, 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारी कितनी सीटें थी, हमने कितना अपनी सीटों को कितना बढ़ाया है। ये संकेत देता है कि हम अच्छे स्थिति में रहेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब कांग्रेस के प्रति जो गुणगान गा रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, मैं आपको लाइव करा रहा हूं, दिखा रहा हूं। जाहिर चीज़ इनका कहना है कि कांग्रेस डे बाय डे काफ़ी बेहतर हो रहा है, काफ़ी मजबूत हो रहा है,
और वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी और कहीं ना इंडिया की सरकार, इंडिया महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और वो दिन दूर नहीं तो क्या लग रहा है कि केंद्र में भी आप लोग वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप देख लीजिए कि मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन पिछड़ी जाति में माननीय प्रधानमंत्री जी बताए कि जो लेटरल एंट्री लाया, तो उस लेटरल एंट्री से कितने पिछड़ों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए हैं। तो क्या यहाँ के पिछड़े बेवकूफ़ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जी पिछड़े के नाम पर पिछड़ों को और दलितों को ठग रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट को उन्होंने कमज़ोर करने का प्रयास किया, किसानों के आंदोलन को किस तरह उन्होंने कुचला। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिसको हम देख रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी तो अभी पटना में आए थे, विक्रमगंज में आए थे, तो ये जो उनका आना कैसा लगा आपको? नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, कार्यक्रम होगा तो आएंगे ही। लोगों से उनका भी काम है वोट मांगना, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। ये उनका आना आप सफल मान रहे हैं कि असफल? असफल मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? ऐसे मान रहे हैं कि आपने देखा होगा कि महिलाओं को और पुरुषों ने ये बताया कि हमें पैसा दे करके और सरकारी मशीनरी को लगा करके हमें चुनाव प्रचार मोदी जी के कार्यक्रम में लाया गया। बहुत सारी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं, उन लोगों ने बोला कि हमारे अफसर आकर के हम पर दबाव माना है, हम आना नहीं चाहते थे लेकिन हमें बुलाया गया। तो वो तो बने जिस तरह से एक दही बटोरुआ होता है ना, तो वो जो भीड़ थी बटोरुआ दही की तरह जुटाई गई भीड़ थी, वो मोदी जी के लिए स्वतः भीड़ नहीं थी। एक सवाल और है कि पूरे देश में आप नेता के रूप में किसको बेहतर मानते हैं? राहुल गांधी से बेहतर कोई नेता नहीं है, चाहे वह देश लेवल पर हो या विदेश के लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। राहुल गांधी लीडर नहीं है, वह स्टेट्समैन हैं। और बिहार में इच्छा होनी बाकी है मेरे समझ से। उस तरह का मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इस मुद्दे पर बिहार में अगर जो कुछ बेहतरी दिखाई दे रहा है तो तेजस्वी जी में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तेजस्वी जी को बहुत काम करना पड़ेगा सोशल जस्टिस के मुद्दे पर। देखिए, बेबाक बोलते नजर आ रहे हैं डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह। जाहिर चीज़ है कि जो सवालों का जवाब ये दे रहे हैं आप देख रहे हैं, और इसलिए देख रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह। ये कांग्रेस के भक्त हैं, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल जी को भक्त सबसे मुझे आपत्ति है। अच्छा। मैं भक्त नहीं हूँ। राहुल गांधी जिन बातों को उठा रहे हैं देश की बेहतरी के लिए, तो मैं भक्ति देख करके कांग्रेस से नहीं जुटा हूँ, बल्कि कांग्रेस जो करना चाहती है। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया? नेहरू जी ने जो देश को दिया, बड़े बड़े बांध, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, एम्स, IIT। इंदिरा गांधी ने आपको प्रीवी पर्स को ख़त्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये सब तो गरीबों के हित में थे। तो शुरू से तो आज़ादी के पीरियड जी बिल्कुल कांग्रेस रहा है, तो कांग्रेस ने किया है। हाँ, तब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या बनाया? मोदी जी तो जो कांग्रेस ने किया वो सबको बेच रहे हैं। अब बताइए, दलित, पिछड़े, OBC के लड़के कहाँ जाएंगे? वो पढ़ लिख करके जब सारे पब्लिक सेक्टर को आप बेच देंगे तो नौकरियां कहाँ बचेगी? प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं। तो जब पब्लिक सेक्टर को आप बेच देंगे तो सब तो बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर तो जिसको चाहेगा रखेगा, जी दिन बनाएगा, कान पकड़ के निकालेगा। तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लागू करेंगे। तो राहुल जी जैसा कहाँ कोई नेता है। एक आखिरी सवाल है, बीइंग ए कांग्रेसी होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यह करना चाहूँगा कि देश के दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी या उस सभी व्यक्ति से जिसको सामाजिक न्याय में और संविधान में भरोसा है, अगर उसके परिवार का भी कोई सदस्य जो दलित हो, दलित चाहे परिवार से आता हो या पिछड़ा परिवार से आता हो या माइनॉरिटी परिवार से आता हो, या दलित पिछड़े के वे नेता जो दलित पिछड़ों के नाम पर पार्टी चला रहे हैं, अगर बीजेपी से गठबंधन करते हैं या बीजेपी के सीट पर चुनाव लड़ते हैं, तो उसको OBC समाज, ST/SC समाज और माइनॉरिटी समाज वोट न करे, क्योंकि संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है। और इस खतरे से निपटने का एकमात्र उपाय है कि देश लेवल पर इससे कांग्रेस निपट सकती है, दूसरे की बस की बात नहीं है। बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को, चाहे हमारा बाप ही क्यों न लड़े, हमारा भाई ही क्यों न लड़े, उसे मैं अपील करूंगा कि ये लोग उसको वोट न दें अगर वह बीजेपी के अलायंस में या बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो। देखिए, डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह
और जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, चूँकि लाइव हो रहा है। जाहिर है कि इनका ये कहना है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी चर्चित रहते हैं, और इसलिए रहते हैं कि राहुल गांधी अपने उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से वो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं कि इस कारण उनसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। जैसा डॉक्टर साहब का ये कहना है कि बिहार में भी अगर सरकार बनती है या बिहार में कुछ वैसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिनका नाम तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव का नाम ये इसलिए ले रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन से कांग्रेस जुड़ी हुई है, या ये कहा जाए कि इंडिया महागठबंधन में भी राजद जुड़ी हुई है या कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, तो उनके नेता राहुल गांधी के साथ साथ अगर बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव का भी नाम शुमार किया जा सकता है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।